हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, तत्वों का उनके कार्यों भूमिकाओं की दृष्टि से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यह मिलान करिए जैसा प्रश्न है, जिसमें कि एक तरफ कुछ तत्व दिए हैं और एक तरफ उनके कार्य दिए हैं। हमें पहचानना है कि कौन से कार्य किस तत्व के हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका पोषक तत्व। पोषक तत्व बच्चों, पौधों के लिए या हम कह सकते हैं पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। आइए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया मैंने कि कुछ आपके पोषक तत्व दिए हैं जिनके कार्य हैं। तो सबसे पहला पोषक तत्व दिया है आपका बोरॉन। आप देख सकते हैं बच्चों, जो बोरॉन एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है और यह झिल्ली की पौधों के या हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। साथ ही साथ बच्चों, पराग नलिका में वृद्धि में मदद करता है। और बच्चों, पराग अंकुरण के लिए बोरॉन तत्व आवश्यक होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पे बोरॉन तत्व चौथा नंबर पराग अंकुरण दिया है, यानी कि बोरॉन के कार्य पराग अंकुरण के लिए आवश्यक है। यानी बच्चों, पराग अंकुरण के लिए बोरॉन आवश्यक है, यानी बच्चों ए का चौथा। आइए बच्चों, हम दूसरा पोषक तत्व देख लेते हैं। दूसरा पोषक तत्व है मैग्नीज। बच्चों, मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए पानी का विभाजन करता है, यानी कि H2O का विभाजन करता है। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O यानी जल का टूटना, ताकि ऑक्सीजन O2 निकल सके। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए पानी का यह विभाजन करता है, यानी कि मैग्नीज का कार्य यह है, बी का पहला। आइए बच्चों, हम तीसरा पोषक तत्व देख लेते हैं। तीसरा पोषक तत्व है बच्चों मॉलिबेडेनम। बच्चों, मॉलिबेडेनम एंजाइम नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, यह जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों द्वारा नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए यह एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मोलिब्डेनम इसी नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित होता है, जिससे आसानी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सके। आप देख रहे हैं बच्चों कि नाइट्रोजिनेज के घटक यानी कि मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज का घटक है, यानी कि सी का तीसरा। आइए बच्चों, हम चौथे पोषक तत्व को देख लेते हैं, जो कि है हमारा जिंक। जो जिंक का उपयोग ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए होता है। बच्चों, यह पौधों की लंबाई को उत्प्रेरित करता है। यह एक प्रकार का पौधे का हार्मोन है। ऑक्सीन एक प्रकार का पौधे का हार्मोन है, जिसमें कि यह पौधे के शीर्ष में पाया जाता है और पौधे की लंबाई को उत्प्रेरित करता है, जिसमें कि जिंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बच्चों, डी का दूसरा, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक। आइए बच्चों, हम पांचवा
पांचवा पोषक तत्व देख लेते हैं, जो कि है लोह। बच्चों, लोह फॉराडेक्सिन का घटक है, पैराडॉक्सिन का घटक है, जो कि प्रकाश चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, लोह है और यह फॉराडेक्सिन का घटक है, यानी बच्चों ई का पांचवा। ये बच्चों हम विकल्प में देख लेते हैं। विकल्प बी सही है, जिसपे ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा तथा ई का पांचवा है इसके अनुसार, यानी बच्चों विकल्प बी सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।